कुछ ही देर पहले एनडीए विधायक दल की मीटिंग हुई थी और इसके बाद उन्हें सर्वसहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब नीतीश कुमार राज्यपाल से थोड़ी देर में जाकर मिलेंगे और सरकार बनाने के लिए अपनी बात रखेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। क्या इसके लिए 2 बार वो जाएंगे राज्यपाल के पास, या फिर एक ही मुलाकात में पहले इस्तीफा दिया जाएगा और उसके बाद बतौर नेता, क्या विधायक दल का नेता क्या फिर से अपना दावा वहां राज्यपाल जी के सामने रखेंगे कि 10वीं बार मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। ये वो तस्वीरें हैं जहां नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के साथ वहां दिख रहे हैं, पहुंचते हैं उस जगह जहां इनकी एनडीए के विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जहां पर विधायक दल का सर्वसहमति से उनको नेता चुन लिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी, जेडीयू, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा सबने मिलकर के कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि कंटिन्यूटी को महत्वता दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। इसलिए सम्राट चौधरी बीजेपी के विधायक मंडल के नेता हैं और उपनेता डॉक्टर विजय सिन्हा, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यही कंटिन्यूटी सरकार की दिख रही है। और इसी नेतृत्व के अंतर्गत नए कैबिनेट का गठन होगा, जहां पर मंत्री पदों पर शायद पुनर्विचार हो सकता है। और हम पार्टी, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी पार्टियों को अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बीजेपी कितने पोर्टफोलियो अपने पास रखती है, जेडीयू कितने पोर्टफोलियो अपने पास रखती है, कौन कौन से मुख्य मंत्रालय किसको मिलते हैं, इस पर कवायद चल रही है, इस पर अटकलें भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर शेकअप नहीं दिख रहा है। जो कंटिन्यूटी पिछली सरकार में थी, जिसको कि भारी बहुमत से बिहार की जनता ने फिर से सरकार में बिठाया है, वही कंटिन्यूटी अभी भी आगे बढ़ती दिख रही है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पटना से, जहां एनडीए के विधायक दल की मीटिंग, सभी वहां मौजूद और सर्वसहमति से नीतीश कुमार को नेता चुना गया है। इसके बाद अभी थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलकर दावा भी पेश करेंगे, बतौर अपना मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके फिर से पूरे विधायक मंडल के नेता के, एनडीए के विधायक मंडल के नेता के रूप में ये अपना दावा फिर से पेश करेंगे। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 10वीं बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं कोई अनबन नहीं, ये सरकार, ये एनडीए कंटिन्यूटी को महत्व दे रही है। इसीलिए वही लीडरशिप नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है उसमें यह एनडीए के नेताओं का मानना है कि जो पहले जोड़ी चल रही थी उसी जोड़ी को आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार, जब यहाँ पर आज जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार नेता चुने गए और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें सम्राट चौधरी नेता चुने गए और उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा चुने गए। और अब से थोड़ी देर पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकले थे, सेंट्रल हॉल पहुंचे, तो वहाँ तालियों के गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया गया और उसके बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब नीतीश कुमार बस कुछ चंद मिनटों में वहां से सेंट्रल हॉल से निकलेंगे और फिर वहां से निकलकर और इस राजभवन में पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने वर्तमान कार्यकाल का इस्तीफा सौंपेंगे और फिर उसके बाद नई सरकार गठन के लिए अपना दावा भी पेश करेंगे। तो अब इंतजार हो रहा है कि कितने देर में नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं और इस राजभवन में पहुंचते हैं, जहां नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करते हैं। ऐसी लग रही थी कि चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं कि उनके कोई निकट हैं, उनमें से किसी को डिप्टी सीएम का पद मिले तो लोजपा भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आसीन हो। वहीं बीजेपी की तरफ से इस बात के लिए जोर था कि स्पीकर उनकी पार्टी का हो। क्या इस सब पर अब सहमति बन चुकी है? देखिए, चिराग पासवान के पार्टी के डिप्टी सीएम के बाद तो चुनाव से पहले का था। ये बार बार कहा जा रहा था
कि जब नई सरकार आएगी उसमें अगर अच्छे बहुमत से जीत कर आए और अच्छी संख्या में जीत के आए तो चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे। लेकिन इतनी प्रचंड जीत मिल गई है कि शायद अगर दो गठबंधन नीतीश कुमार अब सेंट्रल हॉल पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल पहुंच गए। धर्मेंद्र प्रधान वहां बैठे हैं। सम्राट चौधरी उनके दाईं तरफ है, धर्मेंद्र प्रधान उनके बाईं तरफ, और धर्मेंद्र प्रधान की बाईं तरफ चिराग पासवान बैठे हैं। क्या वहां पर सबको, विधायक दल को संबोधित करेंगे? इन तस्वीरों पर ही रहते हैं चंद्रमोहन, और वहां का ऑडियो जैसे ही मिलेगा उस ऑडियो की तरफ आपको लिए चलेंगे। ये लीजिए, आ गए। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों को उतारा और 43 सीट पर जो है वो जेडीयू आ गई। इस वक्त जो अंदर सेंट्रल हॉल की तस्वीर थी, चिराग पासवान साथ नजर आ रहे थे। दिल्ली से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। सेंट्रल हॉल में बैठक चल रही है और तमाम चीजें थोड़ी देर में काम हो जाएंगी। सेंट्रल हॉल से फिलहाल कोई आवाज़ नहीं आ रही, वाणी नहीं आ रही। जैसे ही वहाँ से ऑडियो आता है हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अंदर पहुँचे। इन तस्वीरों में आपने देखा, फोकस अभी फिलहाल पूरे विधायकों पर है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। वहाँ पर क्या काफ़ी लंबी बातचीत होगी? क्या उनको संबोधित, हर कोई संबोधित करेगा, या फिर सिर्फ सर्वसम्मति से उनको चुन लिया जाएगा और फिर नीतीश कुमार वहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ चंद मिनट का कोरम होता है, सिर्फ जो है ना वहाँ पर सर्वसम्मति से नाम का ऐलान होता है और उसके बाद फिर वहाँ से जो घटक दल के नेता होते हैं वो निकलते हैं। और इस राजभवन में एक तरफ जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उसमें नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जब यहाँ पर दावा पेश किया जाता है उस समय सभी घटक दल के नेता मौजूद रहते हैं। तो नीतीश कुमार को अभी सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बस सिर्फ एक कोरम भर बाकी है, जब नीतीश कुमार वहाँ से निकलेंगे सेंट्रल हॉल से और फिर इस राजभवन में पहुँचेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सुरक्षाकर्मी हैं इनको तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का गेट है और फिर राजभवन की दूरी सिर्फ एक तरफ से कहा जाए कि चंद कदम की दूरी है, जहाँ से एक तरफ से टहलते हुए आप दूसरी तरफ गेट पर पहुँच सकते हैं। और मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी है वो पहुँच चुका है राजभवन के अंदर में। तो बस चंद मिनट इंतजार करना होगा जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे और एक तरफ इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरी तरफ अपनी नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे वो एक उस बातों पर अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों की बात है कि सेंट्रल हॉल से निकलते हुए दिखेंगे नीतीश कुमार और राजभवन राज्यपाल की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे नीतीश कुमार। इस बीच में अखाड़ा के दर्शकों को हेडलाइन से रूबरू करा देते हैं।